ये हमारी परंपरा है। राम सीता की झांकी निकले बिना हमारी दीपावली पूर्ण नहीं हो सकती। हम सालों से चली इस परंपरा को खंडित नहीं कर सकते। पर नंद बाबा, राम सीता के बिना ये झांकी होगी कैसे? सीते, मुझे जाने दो सीते, मैं एक पल भी अयोध्या नहीं रह सकता। ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम जय श्री। मेरा निर्णय अटल है, मुझे अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही होगा। मुझे वनवास के लिए जाना ही होगा सीते। दशरथ नंदन, यदि आपका निर्णय अटल है तो मेरा भी निर्णय अटल है। मैं भी चलूंगी आपके साथ वनवास, क्योंकि जहाँ राम वहाँ सीता। सीते, वन में अनेकों कष्ट होंगे और दुख होगा। वहाँ खाने को माखन भी नहीं होगा, केवल कंदमूल खा के ही जीवन व्यतीत करना होगा। दशरथ नंदन, हम सीता हैं, हम सब समझते हैं। और यदि हमने एक बार कह दिया कि हम वनवास जाएंगे तो हम वनवास जाएंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। सीते, यदि तुम्हारा ये अंतिम निर्णय है तो ठीक है, चलो पिताश्री से आज्ञा लेते हैं। राधा कृष्ण। ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। पिताश्री, हमें वनवास जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। कान्हा, तुम ये क्या कह रहे हो? पिताश्री, मैं समझता हूँ आप मुझे प्रेमवश रोकना चाहते हैं, किंतु प्रेम से भी बड़ा होता है वचन, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। अब हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री। चलो सीते। इन दोनों को क्या हो गया है? नंद बाबा, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ है। लगता है दोनों पर नंद रानी की राम कथा का गहरा असर पड़ा है। देखिए, तभी तो कैसे राम और सीता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, गोकुलवासी तो केवल इतना ही समझ पा रहे हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण पर केवल राम कथा का प्रभाव है, किंतु सत्य तो यही है ना प्रभु कि वे साक्षात राम और सीता है। संसार आज जिस राम कथा को सुनता है, उस पूरी रामायण को उन्होंने जिया है। नारायण नारायण। नंद, हमारी समस्या का समाधान मिल गया। अब तुम्हारी गोकुल की प्रसिद्ध राम सीता झांकी अवश्य निकलेगी। किंतु राम और सीता कौन बनेंगे? हमारे राधा कृष्ण और कौन? देखो कैसे साक्षात राम सीता लग रहे हैं। किंतु नंद, तुम कई वर्षों से रामलीला करते आए हो। हमारा विश्वास करो, राम सीता की ऐसी सुंदर झांकी संसार में आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। नंद बाबा, आप तो बस अनुमति दीजिए। भगवान राम और सीता मैया की जय। भगवान राम और सीता मैया की जय। बिटिया, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जगत जननी माता सीता की जय। बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जगत जननी माता पर में बने कृष्ण मुरारी, त्रेता युग के अवध बिहारी। आज मिलन है दोनों युगों का, राम कृष्ण के स्वरूपों का। सम्मोहित करे राम और सीता, लक्ष्मी विष्णु की परिणीता। जय हो नारायण की, राम सिया श्री रामायण की। प्रभु, त्रेता युग में मैं आपके बालपन के दर्शन नहीं कर पाया था, किंतु इस द्वापर युग में आपके बाल रूप को देखकर
मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई है। अब मुझे मुक्ति प्राप्त हो या ना हो, किंतु मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। जय श्री राम। मैं समझ गया प्रभु, आपने राम अवतार का वेश इसलिए धारण किया है क्योंकि मेरे उद्धार का समय आ गया है, किंतु इसके लिए मुझे आपके सम्मुख आना होगा। रामायुग गोकुल में आयो, धर्म कर्म गति सब ही सिखायो। पाप न होवे पुण्य पे भारी, लीला करत हो कुंज बिहारी। भक्तों को भक्ति कीर्ति, देखो ना, राधा और कृष्ण राम सीता की इस युगल जोड़ी में कितने अलौकिक दिख रहे हैं। सच कह रहे हैं। और हमारी राधा बिटिया तो जैसे साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार हो। मुझे तो पहले से ही पता था कि राधा और कृष्ण के मध्य कोई अलौकिक संबंध है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। किंतु राधा कृष्ण के इस रूप को देखकर जैसे हमारा सारा संशय दूर हो गया, जैसे हमारे आंखों पे पड़े माया के आवरण को हटाने के लिए ही आज राधा और कृष्ण ने इस रूप को धरा हो। तुमने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी कीर्ति। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फल स्वरूप आज हमारे जीवन में ये दिव्य क्षण आया है, जैसे हम राधा और कृष्ण के रूप में साक्षात माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु के दर्शन कर पा रहे हैं। श्री जानकी रामाभ्य नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। अलौकिक, अविस्मरणीय। देवों, यह सृष्टि में प्रथम बार है कि जब जगत पालक प्रभु विष्णु के दो अवतारों को हमें एक साथ देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्य कहा आपने अग्निदेव। श्री कृष्ण और राधा के रूप में श्री राम और माता सीता के भी दर्शन पाने का दुर्लभ संयोग है ये। देवो, हमें इस दुर्लभ क्षण का लाभ उठाना चाहिए। प्रभु और माता के साक्षात दर्शन पाने के लिए गोकुल प्रस्थान करना चाहिए। आज दीपावली है। अक्रूर, उठो, त्योहार मनाओ दीपावली का। देखो, अपने हाथों से मैंने तुम्हारे कारागार को प्रज्वलित कर दिया। आज वही दिन है जब तुम्हारे भगवान राम रावण को मारकर लंका से अयोध्या लौटे थे और तुम जैसे भक्तों ने उनके जयकारे लगा लगा कर उनका स्वागत किया था। उठो, तुम भी जयकारे लगाओ भगवान के। उठो। ना ये हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है, ना कुछ। आज त्योहार के दिन भी अपने जीवन के प्रति ये इतना उदासीन क्यों है भद्राक्ष? देखो भगवान, जागो का अभी मक्खन कर ही देंगे। भगवान, जाकी ना तो नाड़ी चल रही है ना सांस चल रही है। कहीं ऐसा तो ना है जाकी लीला समाप्त भय गई हो। बहु लगत है भगवान, अक्रूर क्या बोलो? दीपावली के दिन तो अधर्मी मरते हैं, तू कैसे मर सकता है अक्रूर? कहीं तुम
मुझसे कूटनीति तो नहीं कर रहा? वैदराज कहाँ है प्रलब्ध? भगवान, मैंने पूरा महल देख लिया भगवान, परंतु ये वैद्यराज कहीं नहीं है भगवान। अरे वो दीपावली मनाने तो नहीं चला गया? चारों ओर दृष्टि रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, कंस का कोई भी असुर दीपावली के इस पावन पर्व पर गोकुल में प्रवेश न कर पाए, और मट्टासुर तो कदापि नहीं। क्षमा कीजिए, क्या आप लोग बता सकते हैं देवी रोहिणी गोकुल में कहाँ रहती है? पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मथुरा से आ रहा हूँ उनसे मिलने। मथुरा? यहाँ पर कोई रोहिणी देवी नहीं रहती है, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। किंतु आप चले जाएं यहाँ से। ठीक है। ये देवी रोहिणी के बारे में क्यों पूछ रहा था? मुझे लगता है ये अवश्य कंस का कोई गुप्तचर होगा। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुरम, जिनके नेत्र न विकसित कमल के समान और मुख हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश हैं। आज मैं जन्म मरण के दारुण दुख को दूर करने वाले उन्हीं परमात्मा विष्णु के बाल रूप का दर्शन कर रहा हूँ। सीता मैया की जय। प्रणाम गुरुदेव, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम चाहते हैं कि राम सीता जी की आरती आप ही प्रारंभ करें। ये मेरा परम सौभाग्य होगा नंद। गोकुल वासियों, त्रेता युग में आज के ही दिन प्रभु राम अधर्म का अंत कर और धर्म का ध्वजारोहण कर अयोध्या लौटे थे, और ये उद्घोषणा की थी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा। दीपावली का ये पावन पर्व हमें संदेश देता है कि हमें अधर्म से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु जनों की रक्षा हेतु और दुष्टों के विनाश के लिए भक्त वत्सल भगवान सदैव हमारे साथ हैं। हम उन्हें पहचान नहीं सकते, किंतु किसी न किसी रूप में हमारे मध्य होते हैं। हम उनकी लीला को देख नहीं सकते, किंतु हो सकता है कि कान्हा और राधा के रूप में ही उनका परम अवतार हो। यहां से मैं प्रभु की आरती में सम्मिलित नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे उचित स्थान पर जाना होगा। आज हम प्रभु राम और माता सीता की दिव्य आरती उसी प्रकार करेंगे जैसे साक्षात वे स्वयं हमारे सम्मुख हों।
महाराज, दीपावली का ये पर्व केवल धर्म की विजय का पर्व ही नहीं, अपितु धर्म पर निष्ठा रखने का पर्व भी है। तुम सत्य कह रही हो देवी। प्रभु श्री राम ने आज के दिन अधर्म का अंत कर संपूर्ण संसार को यह संदेश दिया है कि धर्म की निष्ठा करने वालों की सदैव सदैव जीत होती है और अधर्म का सदैव अंत होता है। वो अधर्म चाहे रावण का हो अथवा अत्याचारी कंस का। हे प्रभु, मैं सोचता था कि ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया है, किंतु आपकी इस दिव्य आरती में सम्मिलित होकर मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब मुझे आपके सम्मुख आने से कोई नहीं रोक सकता। रामचंद्र की जय 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 जय। आ गया, भागो! अरे चलो भागो भागो! आज तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। आज तेरा अंत निश्चित है। मटकासुर जो भी हो किंतु असुर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु श्री राम की पावन आरती में कोई असुर सम्मिलित नहीं हो सकता। तो ये कौन है? मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ, इस मटके में बंधक होकर सब नदियों में भटकता रहेगा। ये तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से शापित प्रभु राम का परम भक्त केवट है, जो सदियों से अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है और जिसका उद्धार केवल और केवल नारायण के हाथों ही संभव है। प्रभु, आपने तो पूरे गोकुल की सारी मटकियां फोड़ दी, किंतु अभी एक ही मटकी शेष बच गई थी। अब समय आ गया है प्रभु इस मटके को फोड़ने का। किंतु सीधे मैं इस मटके को तोड़ूंगा कैसे? मेरे सारे तीर तो समाप्त हो गए। प्रभु, आप उसकी चिंता मत करो, हम सीता हैं और हमारे पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। ये लीजिए प्रभु, अपनी मटकी फोड़ने का अस्त्र। हे प्रभु, युगों से मैं जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था वो क्षण आ गया है। अब विलंब ना करे प्रभु, इस भक्त का उद्धार करे प्रभु। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु।
असुर। शांत हो जाइए गोकुलवासी, वो कोई असुर नहीं था। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है उस मटकासुर को। ऐसा स्वरूप तो केवल एक असुर का ही हो सकता है। काका, उसके स्वरूप को नहीं, उसके स्वभाव को देखिए। वो इतने दिन से गोकुल में था और किसी का हित नहीं किया। मुझे तो लगता है वो कोई श्रापित पूर्ण आत्मा था। केवट का उद्धार, इसका तो एक ही अर्थ है कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, वो तो साक्षात प्रभु विष्णु का परम अवतार है ना गुरुदेव? गुरुदेव, गुरुदेव बोलिए ना गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूँ ना गुरुदेव। गुरुदेव, हम सबका मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव, क्योंकि मैया कहती है आप त्रिकालदर्शी हैं और आप सब जानते हैं। जय श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण, जय श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण, जय श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गोकुलवासियों, कान्हा सत्य कह रहा है, वो कोई असुर नहीं था, वो तो प्रभु राम का परम भक्त केवट था। और आज राम भक्त केवट का दीपावली के इस पावन पर्व पर प्रभु श्री राम की आरती में उद्धार हो गया। हाँ, और आज ये भी सिद्ध हो गया कि हमारे गोकुल में सिर्फ असुर नहीं, पूर्ण आत्माएं भी आती हैं, है ना गुरुदेव? सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सीता मैया की, सियावर रामचंद्र की, परम भक्त केवट की जय, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, धर्म की, अधर्म का। आज मेरा संदेह विश्वास में परिवर्तित हो गया है। आप कोई और नहीं बल्कि स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु विष्णु के परम अवतार श्री कृष्ण हैं। इतने समय से साक्षात जगत पालक श्री हरि विष्णु मेरे सम्मुख थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव, 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 हमसे कोई भूल हो गई? भूल तुमसे नहीं हुई नंद, भूल मुझसे हुई है जो मैं अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी इस परम अलौकिक घटना को समझने का प्रयास ही कर रहा हूँ नंद। गुरुदेव, प्रातः आपको सारे बालकों का गोप संस्कार करना है, परंतु इस समय मुझे अपने आश्रम जाना होगा। मुझे जानना होगा कि वो परम सत्य जो मेरी आंखों के सामने था, मैं पहचान क्यों नहीं पाया। गुरुदेव, गुरुदेव ने ऐसा क्या देख लिया? जो हमने देखा वो अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। राम भक्त केवट का उद्धार कान्हा के हाथों। अरे कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है। सत्य कहा तुमने। ऐसा भान हो रहा था कि कान्हा के रूप में साक्षात ईश्वर हमारे सामने बैठे हो। नंदरानी, आप धन्य हो जो कान्हा जैसे दिव्य बालक की मैया होने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ नंदरानी, अवश्य ही कान्हा ने गोकुल के रक्षक के रूप में आपके घर में जन्म लिया है। नंदिनी बहन, कान्हा को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य कान्हा से ही जुड़ा हो। तुम सत्य कह रही हो लतिका। जैसे जन्म जन्मांतर से दुख और कष्ट भोगकर भटकते हुए हम कान्हा की तलाश में यहाँ गोकुल पहुँचे हैं। लल्ला,